हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा के यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। और ये ऋषिकेश का ही वीडियो अभी भी है, जो 2 दिन से मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाला। आज दूसरा दिन है, इसीलिए थोड़ा सा लेट ही सही, पर वीडियो का डालना काफ़ी ज़रूरी था मेरे लिए। और 2 दिन इतने व्यस्त रहे मेरे कि मैं आपको बता नहीं सकती। और व्यस्त होने का कारण था कि मेरी बहन आ गई थी मेरे पास कल, तो पूरा दिन उसी में व्यस्त रही। और आज मुझे बाहर जाना था, तो पूरा दिन मुझे 1 मिनट का भी समय नहीं मिला कि मैं वीडियो डाल सकूं। और घर के सारे काम करने के बाद गई थी और तुरंत ही आके फिर से शुरू कर दिए काम। चाय वगैरह पी के आरती, दिया बाती करने के बाद आरती करी भगवान की, और फिर से फ़ोन लेके बैठ गई कि पहले वीडियो डाल देती हूँ। भले ही रात में डालूँ, पर डाल देती हूँ, क्योंकि 2 दिन का फिर गैप हो जाता। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए, एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर दीजिए। और अब बारी थी आद्या को नहलाने की, तो पंडित जी ने दही और हल्दी सिर पे लगाई थी, और अब बारी थी इसको नहलाने की। और इतना रो रही थी, ये इतना रो रही थी, पर नहलाना काफ़ी ज़रूरी था क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा थे इसके बदन पे, और उन्होंने कोई टॉवल वगैरह नहीं डाली थी, इसीलिए बाल ज़्यादा हो गए। और फिर ये कपड़े उतारना और उसको नहलाना काफ़ी मुश्किल हो गया। देखिए किस तरह से कुट्टू उसको चुप करा रही थी और सतीश उसके कपड़े उतार रहे थे। और कल मेरी बहन आई और मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पाई। इसका मुझे काफ़ी दुख है, क्योंकि मैं वीडियो तो बना लेती, लेकिन मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी और इन्होंने कहा कि दीदी हम लोग बहुत भूखे हैं, क्योंकि जाम की वजह से, प्रयागराज जाने की वजह से इतना जाम इस समय हमारे रोड पे है कि निकलना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। तो इनको जाम की वजह से बहुत ज़्यादा देर हुआ, और रोड वगैरह कहीं बन रही है, कहीं कुछ है, इस तरह से काफ़ी लेट थे ये लोग। तो नाश्ता तो दूर हो गया, इन्होंने सीधे खाना खाने के लिए कहा। तो फिर मैं खाने की तैयारी करने लगी, क्योंकि बच्चे बड़े सभी भूखे थे। और फिर मैं उसमें लगी रही खाने की तैयारी में, और मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाई कि वीडियो स्टार्ट करूं या वीडियो बना लूं। इस चीज़ का मुझे काफ़ी दुख है और रहेगा भी, क्योंकि ये समय बार बार नहीं आता है। और अब जब आएगी तब देखिए कब आती है, वो भी हमें नहीं पता कि वो कब आती है। खैर कोई बात नहीं। और फिर देखिए उसको नहलाने के बाद फटाफट कपड़े पहनाए गए, और जो भी मामा लेके गए थे गिफ्ट वो पहनाए गए। मैं भी लेके गई थी, तो मेरी पायल तो बड़ी थी, और जो गले में बच्चों को हाय पहनाई जाती है वो तो पहना दी थी। और फिर सभी को मीठा खिलाया जा रहा था। और ये अब किसी तरह से चुप करा पाई थी कुट्टू इसको। ये अब थोड़ा सा सोने का प्रयास करने लगी थी कि सो जाऊं। और जब ये सोने का मन बना लेती है तो फिर मुंह में अंगूठा डालने लगती है। और ये इसका एक ब्लैंकेट है, टॉवेल जैसी है, इसको ले लेती है हाथ में और मुंह में अंगूठा डाल देती है। ये इसके सोने का संकेत है। और कल ये आई मेरे पास, मेरे घर में, इतना खेली कि फिर यहाँ से जाने के बाद फिर गाँव मम्मी के पास गई कुट्टू, तो फिर ये बीमार हो गई, उल्टी वगैरह होने लगी, क्योंकि मौसम, रास्ते का सफ़र का जो थकान होता है उसकी वजह से हम बड़े थक जाते हैं आने जाने में। ये बच्चे हैं, बता भी नहीं पाते कि हमें क्या तकलीफ़ है। और फिर से मैंने थोड़ी सी गलती करी और दही बड़ा बनाया था कुट्टू के लिए,
तो फिर वो मैंने भी खा लिया। इसी की वजह से गले में फिर से थोड़ी सी कल से दिक्कत है। कल भी खा लिया और आज सुबह भी खा लिया। तो कभी कभी, और मुझे लग रहा था कि मौसम अब खुला है तो खा लेती हूँ, नुकसान नहीं करेगा। लेकिन कल से गले में इतनी ज़्यादा खराश हो गई है, और अभी इसको कब पायल और गले में पहनाने का क्रम चल ही रहा था, क्योंकि ये पहन नहीं रही थी। अनय भी कुछ कर रहा था बगल में बैठ के, और आपस में सभी बात करते जा रहे थे, और अब हो रही थी चलने की तैयारी। और इस तरह से इन 3-4 दिनों का जो समय रहा हमारे लिए ऋषिकेश का, बहुत ही अच्छा रहा। और फिर उसके बाद अभी दिखाती हूँ लास्ट दिन में बच्चों ने किस तरह से बैठ के ऐसे ही ज़मीन में सभी ने एक साथ मिल के खाना खाया, और हम लोगों ने भी खाया एक साथ मिल के। लेकिन मैं उसका कोई वीडियो नहीं बना पाई, और ये मौके बार बार नहीं आते हैं। और अनय थोड़ा सा रिजर्व माइंड का है, पर बिटिया खूब खेलती है, तो ये तो परेशान नहीं हुई आने के बाद, लेकिन अनय परेशान हो गया। अब जब ये जाएंगे फिर से वापस कनाडा, तभी इनको आराम मिलेगा। और ये जब से आए हैं 15 दिन से बराबर चल ही रहे हैं, कहीं यहाँ कहीं वहाँ, कहीं यहाँ कहीं वहाँ, इस तरह से। और इतने ज़्यादा थके हैं, और इतने ज़्यादा पैर में स्वेलिंग है कुट्टू के तो, और सतीश भी काफ़ी कमज़ोर जैसे हो गए हैं। और मैं तो सोचती हूँ कि यहाँ से कानपुर तक जाओ तो इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है, मैं तो सोच भी नहीं पाती हूँ। सोचने का मन करो कि जाऊँ तो डर लगता है, लेकिन जब कभी जाने का काम पड़ता है तो जाना ही पड़ता है। और इसके बाद अब कोई भी वीडियो ऋषिकेश का नहीं बचा हुआ है, और यहाँ से ये ऋषिकेश का वीडियो सारा समाप्त हो जाता है। और उसके बाद अब जो घर का रूटीन है वही दिखाऊंगी। काफ़ी अच्छा लगा 3-4 दिन वहाँ रुकना, और नीलकंठ महादेव के दर्शन करना। और जब मैं नीलकंठ महादेव के दर्शन करने के लिए गई, तो जैसे ही पहाड़ जैसे ही शुरू हुए, वैसे ही मुझे और बच्चों को सभी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। और गाड़ी में मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। पहाड़ों पे जैसे ही गाड़ी चढ़ने लगती है घूम घूम के, वैसे ही बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी। और मुझे तो लग रहा था कि मैं दर्शन भी नहीं कर पाऊँगी, सांस जैसी फूलने लगी थी। लेकिन भोलेनाथ की कृपा थी, तभी मैं वहाँ के दर्शन कर पाई। और मैं 3 बार ऋषिकेश जा चुकी, एक बार भी मैं नीलकंठ महादेव के दर्शन नहीं करी। और इस बार मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि मैं नीलकंठ महादेव के दर्शन करूं। और जब हम लोग बद्रीनाथ जी से वापस आ रहे थे, तो वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था नीलकंठ महादेव का मंदिर। और लेकिन हम लोग का दुर्भाग्य था कि हम लोग दर्शन नहीं कर पाए थे। और कहते हैं कि 4 धाम की यात्रा तभी पूर्ण होती है जब हम नीलकंठ महादेव के दर्शन करते हुए आते हैं। और ये देखिए, ये सभी बच्चे ऐसे ही ज़मीन पे बैठ के खाना खा रहे थे, और ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी। अपनी अपनी प्लेट लिए, और ये देखो ये मधु इन बच्चों को खिला रही थी खाना, और सभी खाने में लगे थे। और इसका देखो, ये उछल कूद अपना कर रही थी, बार बार दौड़ के बाहर जा रही थी, फिर दौड़ के अंदर की तरफ आ रही थी, फिर छुप रही थी और कह रही थी कि ढूंढो मुझे। और जैसे ही मैं ता बोल रही थी तो ये खूब खुश हो रही थी, और सिर्फ आंख छिपा लो तो ये बहुत खुश हो जाती है। ये सोचती है कि सभी मुझे ढूंढ रहे हैं। और देखिए, फिर ये जाके सोफे के पीछे छिप गई थी जाके। तो इसी वजह से नज़र ज़्यादा लगती है बच्चों को, क्योंकि वो इस तरह से खेलते हैं कि उनका खेलना ही उनके नज़र लगने का कारण बन जाता है। और ये देखिए कैसे बार बार इधर इधर करके और फिर खेल रही थी। और ये मुझसे कह रही थी ढूंढो और ता करो। और जब ये जाएगी
और कल इसे जाना है